अभी तक जो हमने बात की थी डिस्क्रीट टाइम के लिए, टाइम पीरियोडिक सिग्नल के थे, वो थी नॉन कंपोजिट। अब हम कंपोजिट की बात करेंगे। कंपोजिट सिग्नल यानी कि x ऑफ n इज इक्वल टू x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। इसमें भी सेम सीन ये होगा कि हम यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू देखेंगे, यहाँ से भी ओमेगा नॉट, और यहाँ से हम निकालेंगे। अगर वो पीरियोडिक हुआ तो n1 फाइंड कर लेंगे, अगर वो पीरियोडिक हुआ तो n2 फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ n1 ओवर n2 फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर इंटीजर बटा इंटीजर किया जाए तो इट इज़ ऑलवेज इंटीजर। सो हमें पाई आने का चांस ही पैदा नहीं होता, इसलिए हम ये फाइंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम एलसीएम ले लेंगे n1 और n2 का। तो हमारे पास n0 फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम आ जाएगा कंपोजिट सिग्नल के लिए। इसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, डोंट वरी, आपको फुली प्रैक्टिस करवाई जाएगी इसकी। आई थिंक मैं आपको इस लेवल, अच्छा एक वो रह गया 111, इफेक्ट ऑफ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन फंडामेंटल टाइम पीरियड, ऑन फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये मैं डिस्क्रीट उसका कंटिन्यूस टाइम का करवा देता हूँ। टाइम लेट्स से आपके पास टी नॉट जो है, आपके पास एक सिग्नल था साइन 2 पाई टी। अब अगर मैं इसका ओमेगा नॉट देखता हूँ, वो 2 पाई है, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी नॉट। टी नॉट अगर फाइंड करूँ 2 पाई ओवर ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आपके पास 1 आ गया, 1 सेकंड आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब इसके ऊपर मैं डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करूँगा, आपने ध्यान में रखना है आपका सिग्नल ये है। अब ये देखें टाइम पीरियड यानी कि हमने जो भी करना है टाइम के साथ करना है। जब हम टाइम के साथ कुछ करते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि एम्पलीट्यूड को अगर हम चेंज करते हैं तो टाइम पीरियड के ऊपर डिफरेंस नहीं आएगा फंडामेंटल टाइम पीरियड, चाहे आप एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग करें स्केलिंग करें। ये तो आपको समझ लगी, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑपरेशन विल नॉट इफेक्ट फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो टाइम के करेंगे, टाइम में भी मैं आपको बताता हूं, सिर्फ ओनली टाइम स्केलिंग विल इफेक्ट। और जो आपका इसके बाद जो नया टाइम पीरियड आएगा वो टी नॉट ओवर जो स्केलिंग फैक्टर होगा, फैक्टर उसके मोड के बराबर आएगा। यानी कि अगर आपका स्केलिंग फैक्टर 2 था और आपका फंडामेंटल टाइम पीरियड 1 था तो 1/2 सेकंड आपका नया टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड बन जाएगा। मैं इसको गिव मी 2 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स विद सो मच डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करता हूं टाइम शिफ्टिंग। हमारे पास जो अभी सिग्नल था x ऑफ t था वो था साइन ऑफ 2 पाई टी, और इसका जो टी नॉट था फंडामेंटल टाइम पीरियड वो 1 सेकंड था। अब अगर मैं टाइम के अंदर शिफ्ट करता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ कि आपका जो सिग्नल हो गया वो साइन इंटू 2 पाई इंटू टी प्लस 2 है। तो अब अगर आप t प्लस 2 की बजाय मैं जनरलाइज कर लेता हूँ टी नॉट है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं अपने पुराने सिग्नल के साथ, फंडामेंटल सिग्नल के साथ, तो ओमेगा नॉट तो अभी भी 2 पाई है। ओमेगा नॉट अगर 2 पाई है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि ओमेगा नॉट अभी भी 2 पाई है तो फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा 2 पाई ओवर 2 पाई, 1 सेकंड आ जाएगा। ये होगी टाइम शिफ्टिंग की बात।
टाइम स्केलिंग कैसे इफेक्ट करता है मैं वो आपको बता देता हूँ। मैंने कहा था कि टाइम स्केलिंग इफेक्ट करता है, यानी कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, वही सिग्नल मैं ले रहा हूँ, ये आपका हो गया 2 पाई। अब जो आपका नया जो टाइम है, टाइम को मैंने 2 से स्केल कर दिया है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ 4 पाई टी हो गया। अब अगर आप देखें, अगर मैं अब इसको अपने फंडामेंटल सिग्नल के साथ करता हूँ कंपेयर, तो ओमेगा नॉट आप यहाँ देखें अब 4 पाई हो गया। ओमेगा नॉट अगर 4 पाई है तो टी नॉट हो जाएगा 2 पाई/4 पाई, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपका, अगर मैं इसको जनरलाइज्ड करता हूँ, तो अगर आपने फंडामेंटल टाइम पीरियड फाइंड करना हुआ, अगर स्केल्ड हुआ सिग्नल, तो आपने जस्ट अपने पुराने सिग्नल को स्केलिंग फैक्टर में लेट से कहता हूँ कि ए है, तो उसके मोड के साथ डिवाइड कर देना है। मोड का मतलब है कि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, इसकी भी मैं अभी आपको वजह बताता हूँ ये क्यों होगा। इसके बाद आपके पास बनता है रिवर्सल, टाइम रिवर्सल। तो अगर आपके पास ये टाइम रिवर्सल है, अगर आपका ये सिग्नल था, मैं इसका टाइम रिवर्स करता हूँ, जो मैंने पहले ही जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, साइन ऑफ 2 पाई इंटू माइनस टी, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 2 पाई टी। आप जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन ऑफ थीटा। मैंने यही फार्मूला यहाँ अप्लाई किया है। तो अब अगर मैं इसको अपने फंडामेंटल सिग्नल के साथ ए नॉट इंटू ओमेगा नॉट टी के साथ कंपेयर करता हूँ, तो मेरा ओमेगा नॉट अभी भी 2 पाई है। ओमेगा नॉट अगर 2 पाई है तो टी नॉट आपका 1 सेकेंड ही रहेगा, यानी कि रिवर्सल आपका इफेक्ट नहीं करेगा सिग्नल की पीरियोडिसिटी को। तो सिर्फ ओनली 1 थिंग आपकी करेगी, वो होगी स्केलिंग। अब मैंने कहा था कि अगर आपका सिग्नल, मैं लेट से लेता हूं कि हमारा जो सिग्नल था वो था 2 पाई इंटू माइनस 2 टी। अब मैं अगर इसका डायरेक्टली निकालूं, मैंने कहा था स्केलिंग थी, तो यहाँ स्केल हुआ है -2 से। ये माइनस का मतलब तो है रिवर्सल। रिवर्सल तो आपका सिग्नल के टाइम पीरियड को इफेक्ट नहीं करता, तो फिर हम +2 ही लेंगे ना मेरे भाई। माइनस तो करता ही नहीं है इफेक्ट, उसका मतलब होता है टाइम रिवर्सल। जो यहाँ स्केलिंग फैक्टर है वो 2 है, तो मेरा अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड था तो मैं इसको 1/2 कर दूंगा। आपका जो नया टाइम पीरियड आएगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड, वो 1/2 होगा। अब मैं इसकी एक, हाँ ये देखें, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन। अगर हम टाइम रिवर्सल की बात करते हैं, मेरा वही सिग्नल था, मैंने इसको -t कर दिया, टाइम रिवर्स किया। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन ऑफ थीटा, तो मैंने यहाँ अप्लाई किया माइनस साइन ऑफ 2 पाई टी। ओमेगा नॉट वही 2 पाई रह गया, तो 2 पाई से जब मैंने टाइम पीरियड निकाला फंडामेंटल, तो 1 सेकेंड रहा, यानी कि रिवर्सल इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ स्केलिंग इफेक्ट करती है। आपने पूरे उसके अंदर अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन है, तो आपने जस्ट क्या करना है, उस स्केलिंग से अपने फंडामेंटल टाइम पीरियड को डिवाइड कर देना है प्रीवियस वाले को, आपका नया फंडामेंटल टाइम पीरियड आ जाएगा। इसके बाद एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। आपके पास एक सिग्नल है x ऑफ t, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 2 सेकेंड। आपको कहा है कि x ऑफ 2 इंटू 2t माइनस 2t +3 का t नॉट फाइंड करें। अब मैंने आपको कहा था जस्ट स्केलिंग इफेक्ट करती है। अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो आपने जस्ट क्या करना, अब ये देखें स्केलिंग फैक्टर क्या है, टाइम स्केलिंग करती है सिर्फ इफेक्ट 2 है, तो आपका जो नया t नॉट आएगा वो 2/2 हो जाएगा, ये 1 सेकेंड हो जाएगा। आपने जस्ट स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो अगर आपने ऑफिशियली इसको सॉल्व करना है तो आपने x ऑफ t लेना है, तो आपका जो t नॉट है वो 2 सेकेंड है। अब अगर मैं इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू एम्पलीट्यूड, स्केलिंग मैंने कहा था एम्पलीट्यूड इफेक्ट नहीं करता, तो t नॉट वही 2 सेकेंड रहेगा।
इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक्स ऑफ माइनस टी करूँगा। तो मैंने कहा था रिवर्सल भी इफेक्ट नहीं करता, हम जानते हैं, तो 2 सेकेंड ही रहेगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 इंटू माइनस टी प्लस 3 करूँगा। और फिर मैं इसको ऑफिशियली कर रहा हूँ सोल्व, तो मैं माइनस कॉमन लेगा क्योंकि हम स्केलिंग या शिफ्टिंग सिर्फ टी के रिस्पेक्ट से करते हैं, यहाँ माइनस टी है, तो ये हो जाएगा टी माइनस 3। क्या ये राइट शिफ्ट हो या लेफ्ट शिफ्ट हो, शिफ्टिंग टाइम शिफ्टिंग हमारे उसको इफेक्ट नहीं करती फंडामेंटल टाइम पीरियड को, तो टी नॉट 2 सेकेंड ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारा जस्ट क्या ऑपरेशन रह गया, स्केलिंग 2x ऑफ माइनस इंटू 2t माइनस 3। तो स्केलिंग फैक्टर 2 है, मैंने कहा था कि जो भी स्केलिंग फैक्टर हो उससे टाइम पीरियड को डिवाइड कर देना, सिर्फ स्केलिंग फैक्टर ही करता है, तो t नॉट 2/2 करेंगे तो 1 सेकेंड आएगा। ये आपका ऑफिशियली तरीका है जो आप ऑफिशियली यूज़ करेंगे अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर आता है। अगर आपका एमसीक्यू टाइप का आता है तो आप फिर अपना प्रीवियस ये यहाँ से जस्ट स्केलिंग से डिवाइड करेंगे, आपका ये टाइम बचा देगा बहुत ज़्यादा। वैसे ये कम आता है, जो पीछे कंपोजिट सिग्नल होते हैं वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आता है, कन्फर्म आता है। तो इसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। मैं ये बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, मेरी क्लासेस की लेंथ भी बढ़ी है, मैंने 20 मिनट रखी थी, पर ये थोड़े से मुश्किल इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनका आगे भी बहुत यूज़ है और इससे भी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी वीडियो बनाई है। ओके, हम इसके अगले पार्ट बी में मिलेंगे, तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।